नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 22 नवंबर दिन शुक्रवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। घूस लेते हुए दरोगा का वीडियो वायरल, एसएसपी ने किया निलंबित। 3 माह के अंदर 4 पुलिसकर्मी नपे। पति ने नेट वाली साड़ी नहीं पहनने दी, पिया जहर। बिहार के 3000 पुलिसकर्मियों का 1 महीने के अंदर प्रमोशन होगा। साइबर ठगों ने रेलवे की फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर ग्रुप सी और डी के पदों पर फेक भर्ती निकाल ली है। भागलपुर से दिल्ली के लिए एक और ट्रेन चलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री के लिए कार की सवारी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर भाजपा ने यह बात साबित कर दी कि वह नीतीश कुमार के रुतबे को कम करने के लिए साजिश रच रही। यह बात राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन ने वैशाली में कही तो सियासी महकम में हलचल सी मच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है, धीरे धीरे नीतीश कुमार के राजनीतिक हैसियत को कम करती जा रही है। आने वाले समय में भाजपा नीतीश कुमार पैदल चलने पर मजबूर करने वाली है। 2 बच्चों के साथ मां की भी मौत। भागलपुर में भीषण अगलगी में परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिला और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं महिला के पति की हालत गंभीर है। मायागंज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना पीरपैंती के अठनिया दियारा की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिवार के 4 लोग झुलस गए थे। इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं गंभीर रूप से झुलसे गौतम यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप पूर्व पंचायत समिति सदस्य पर लगाया गया है। इस मामले में नाबालिग लड़की की मां के आवेदन पर मुरलीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार पूर्व पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र यादव पर एक 15 वर्षीय नाबालिग ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर 1 साल तक संबंध बनाया। साथ ही उनके माता पिता को 1 बीघा जमीन लिख देने का प्रलोभन भी दिया। लड़की 5 माह गर्भवती हो गई तो उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बताई। दरभंगा जिला के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी इन दिनों लगातार लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ताजा मामला बाजितपुर थाना से जुद्दा है। थाने में पदस्थापित दरोगा शशिभूषण रजक के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एसएसपी ने जांच के बाद तत्काल आरोपी दरोगा को निलंबित करते हुए लाइन हजारी कर दिया है। अभी 2 दिन पहले ही फेकला थाना अध्यक्ष और एक दरोगा को पैसा लेकर गिरफ्तार वारंटी को छौड़डीएच देने के मामले में निलंबित कर दिया था। बेतिया जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 माह के एक मासूम बच्चे को छत से फेंकने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र के नया टोला इलाके की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान शाहिद अली के 6 माह के बेटे सादिक अली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात परिवार के सभी सदस्य अपने घर में दरवाजे बंद कर सो रहे थे। सुबह मोहल्ले में हल्ला मचा कि एक बच्चा सड़क पर पड़ा है। शोर सुनकर परिवार और आसपास के लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बच्चा सड़क पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। बच्चे की मां ने दावा किया कि उसकी ननद फिरोजी खातून ने ही मासूम को छत से फेंक दिया। परिजनों के बीच इस खुलासे से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया। छपरा जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटसा चौक के पास गुरुवार रात हुए भीषण सड़क हादसा, जिसमें तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। मृतकों की पहचान परसा थाना क्षेत्र के मुरकटवा गांव निवासी 35 वर्षीय राजू राय और 28 वर्षीय मंटेश कुमार राय के रूप में हुई है। भोजपुर में पति ने नेट वाली साड़ी पहनने से मना किया तो पत्नी ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसने जहर पी लिया। अभी महिला की स्थिति नाजुक है। महिला की पहचान गीधा थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव निवासी अशोक कुमार की 22 वर्गीय पत्नी राणती देवी है।
जो ससुराल में नेट वाली साड़ी पहनने की जिद कर रही थी, पर पति अशोक को ये पसंद नहीं था। परिजन उसे लेकर आरा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सीपीआर के बाद महिला की जान बची। डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। पति अशोक कुमार ने कहा कि मेरी शादी अरवल के बैदला गांव निवासी सिया भजन की बेटी राणती देवी से 3 अप्रैल 2022 में हुई थी। शादी के बाद से सब ठीक चल रहा था। मैं किश्त पर ऑटो लेकर चलाता हूँ। मेरी पत्नी ससुराल में नेट की साड़ी पहनने की जिद करती थी। मैंने उसे कहा था तुम कोई और साड़ी पहन लो, नहीं है तो नई साड़ी ले लो, खरीद कर देता हूँ। उसने जिद किया तो मैंने उसे डांट दिया, कहा कि तुम अपने मायके जाकर पहनना। जैसे ही घर से मैं काम के लिए निकल रहा था, तभी उसने कीटनाशक पी लिया। उसकी स्थिति ठीक नहीं है। निजी अस्पताल ले गए थे, वहाँ से सदर अस्पताल लेकर आए। सदर अस्पताल से महिला को पटना रेफर किया गया था, पर परिजन पटना नहीं ले जाकर उसे एक निजी अस्पताल ले गए। सदर अस्पताल के ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने बताया कि महिला की स्थिति काफी नाजुक थी। उसे तुरंत सीपीआर दिया गया। उसके बाद आगे की इलाज के बाद पटना रेफर किया गया। बिहार के भागलपुर से दिल्ली को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे की ओर से एक खास प्लान किया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से भागलपुर से दिल्ली जाने के लिए विक्रमशिला की तर्ज पर एक और ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसका प्रस्ताव नई दिल्ली को भेज दिया गया है। भागलपुर से बेंगलुरु के लिए सप्ताह में एक दिन चलने वाली अंग एक्सप्रेस में भी चढ़ने के लिए सामान्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरा, भोजपुर, बहन की शादी वाले दिन ही दुल्हन के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जब जांच की तो पता चला कि बहन के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की है। हालांकि राज की बहन किम्मी सिंह इस घटना से अनजान थी। अगले दिन बहन की विदाई हो रही थी तो वहीं उसके भाई का पोस्टमार्टम हो रहा था। दुल्हन ने जब भाई के बारे में पूछा तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि साकेत पिछले 1.5 साल से दुल्हन के भाई की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। राज की बहन और साकेत बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। साकेत आपराधिक छवि का था, इसलिए राज नहीं चाहता था कि बहन की शादी उससे हो, लेकिन साकेत अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बिहार के 3000 पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है। 1 महीने के भीतर 3000 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन किया जाएगा, जिसमें सिपाहियों से लेकर एएसआई और एसआई समेत विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। इससे पहले 11,789 पुलिसकर्मियों को कार्यकारी प्रभार में प्रोन्नति दी गई थी। इसकी जानकारी शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी। दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार चुनाव 2025 को लेकर मंथन हुआ। अगले 6 महीने के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तय की गई। इस बैठक में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर बैठक में चर्चा हुई। सरकारी नौकरी के नाम पर इन दिनों जमकर साइबर फ्रॉड और घोटाले किए जा रहे हैं। ताज़ा मामले के अनुसार उत्तर रेलवे की फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर रेलवे में नौकरी की वैकेंसी निकाली दी गई है। कई श्रेणियों में भर्ती का दावा भी किया गया है। गुप्सी और डी में वैकेंसी जारी होने का दावा करने के साथ ही अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए एक लिंक भी जारी कर दिया गया है। इस पर अभ्यर्थियों से आवेदन करने को कहा जा रहा है। फर्जीवाड़े की भनक लगते ही उत्तर रेलवे की विजिलेंस टीम सक्रिय हो गई। रेलवे ने इस वेबसाइट की जांच एवं सत्यापन के बाद उसे फर्जी करार दिया है। सुपौल सिंहेश्वर मुख्य मार्ग पर शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। इधर घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान सुपौल सदर प्रखंड के हरदी पश्चिम पंचायत अंतर्गत विशनपुर वार्ड 3 निवासी मो खुशीलाल के 50 वर्षीय पुत्र मो कासिम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कासिम सुपौल से पूर्णिया वाली एक निजी बस में चालक का काम करता था। शुक्रवार की सुबह भी वह रोजाना की तरह बाइक से ड्यूटी के लिए सुपौल जिला मुख्यालय जा रहा था। इसी दौरान सुपौल सिंहेश्वर मुख्य मार्ग पर करीहो स्थित पटेल चौक और हटिया चौक के बीच सुपौल की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही कासिम की मौत हो गई। वहीं एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए शहर के एक निजी क्लिनिक ले जाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। सारण जिले में पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए अवैध हथियार का प्रदर्शन और
हर्ष फायरिंग करना युवक को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला नया गांव थाना क्षेत्र के महमुदचक गांव का है, जहां जदीप साहनी के बेटे सोनू कुमार ने पत्नी के साथ अवैध हथियार से हवाई फायरिंग कर अपना वीडियो बनवाया था। पशुपति पारस के हाथ से फिसल रही पॉलिटिक्स पर भतीजे ने नमक छिड़का है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर खाली होने के बाद पशुपति कुमार पारस नाराज हैं और उनके एनडीए छोड़ने की अटकलें तेज हैं। चिराग पासवान ने पारस के एनडीए में होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। चिराग पासवान ने कहा, उनकी अपनी पार्टी है, फैसला उनका लेना है। अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वह एनडीए में थे कब? लोकसभा के चुनाव के वक्त भी वह नहीं थे। विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में कोई रख नहीं रहा है। अलग तो होता है तब जब वह किसी का हिस्सा हो। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गुरुवार को अलग अलग इलाके में 6 जगहों पर 5 पुरुष के अज्ञात शव मिले, तो शाम होते ही कोर्ट से घर जा रहे वकील को गोली मार दी गई। जितनी लाशें मिली उनमें प्रथम दृष्टया हत्या का आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस इन सभी मामलों में छानबीन कर रही है। शहर से लेकर गांव तक इन घटनाओं को लेकर दौड़ लगाती रही। वरीय पुलिस पदाधिकारी भी जांच में जुटे हैं। 10 से 20 दिसंबर को होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती कैंसिल। लालू ने राहुल के बयान का समर्थन किया। कहा, अडानी को गिरफ्तार करवाओ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अडानी मामले पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, पहले अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षक शिक्षिका ही ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के दौरान ई शिक्षा कोष पर आवेदन करने के पात्र होंगे, जिसमें प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय गाइडलाइन जारी की है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे खबरों का नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। खबरों को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।